जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से और परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आप सनातन धर्म के बड़े बुजुर्गों के द्वारा बहुत सारी बातें जो कही गई, जो गुमनाम हो गई, उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज ऐसी ही एक बात हम आपके सामने रख रहे हैं। बचपन में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे नाना जी के लीजिए, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि 4 पैसे हम कैसे कमाते हम जानते हैं, क्योंकि उस ज़माने में पैसे की बड़ी कीमत हुआ करती थी। आज के ज़माने में तो ज़्यादा कीमत नहीं बची पैसे की, परंतु पुराने ज़माने में एक एक पाई, फूटी कोड़ी, एक एक पैसे की, एक एक आने की बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि 4 पैसे हम कैसे कमाते हम जानते हैं। तो 4 पैसे का मतलब क्या था? क्यों वो बार बार 4 पैसे का प्रयोग करते थे? जो कम कमाता था वो भी कहते थे, बेटा 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, मजदूरी करना पड़ती है, कुछ काम करेंगे तो 4 पैसे घर में आएंगे। आज हमारे पास 4 पैसे होते तो कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता, आज 4 पैसे हमारे पास होते तो कोई बेइज्जती नहीं करता, आज 4 पैसे हमारे पास होते तो परिवार सुखी रहता। ऐसी बहुत सारी बातें पुराने लोग करते थे और 4 पैसे का ही प्रयोग करते थे। तो आज हम उस 4 पैसे शब्द का आपको गहराई से अर्थ बताने जा रहे हैं। शायद आपके समझ में आ जाए कि पैसे की कीमत क्या होती है और पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाता है। और मनुष्य सिर्फ 4 पैसे क्यों बोलता था? 5 पैसे क्यों नहीं बोले उसने कभी? या उसने 3 पैसे भी नहीं बोले? हमेशा बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, 4 पैसे कमाने के लिए बेटा मेहनत करना पड़ती है। तो आखिर में क्यों वो 4 पैसे ही क्यों बोलते थे, इसका भी हम आपको आज पूरा वर्णन सुनाएंगे। अब ये 4 पैसे का मतलब क्या, इसका महत्व क्या है? तो पहला पैसा, जो भी व्यक्ति पैसे कमाता है, जितने भी पैसे कमाता है, पहला पैसा खाना भोजन का, दूसरा पैसे से कर्ज उतारना पड़ता है और तीसरे पैसे से कर्ज देना रहता है और चौथा पैसा कुएं में डालने के लिए होता है, पुण्य करने के लिए होता है। तो इस प्रकार से जितनी भी हमारी कमाई होती है वो 4 भाग में बांटी जाती है, इसीलिए इसे 4 पैसा कहते हैं। अब जैसे पहला पैसा भोजन का, तो पहला पैसा है भोजन करना, वस्त्र खरीदना, जीवन उपयोगी सामग्री की व्यवस्था करना, अपना भी, अपने परिवार का भी, अपनी पत्नी का भी, अपने बच्चों का भी और अपने आश्रित माता पिता का भी। उन सबके पेट भरने के लिए जो चीज़ चाहिए, एक पहला पैसा उसमें खर्च हो जाता है मनुष्य का। दूसरा पैसा होता है कर्ज उतारने का। पिछले कर्ज जो हम लेकर के आए हैं, उन कर्जों को उतारना पड़ता है दूसरे पैसे से। यानी विशेष परिस्थिति में हमारे बड़े बुजुर्ग द्वारा कोई ऋण लिया गया, कोई कर्ज है, अर्थात अपने माता पिता की सेवा के लिए उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण पे जो कर्ज है, या हमारे ऊपर जो पितृ ऋण है, हमारे ऊपर जो ऋषि ऋण है, हमारे ऊपर जो देव ऋण है, इसको उतारने में हमारा पैसा खर्च होना चाहिए, उसे दूसरा पैसा कहते हैं। एक पैसा हो गया परिवार को पालने के लिए, मनुष्य को खर्च करना ही करना चाहिए। दूसरा पैसा हमारे ऊपर जो ऋण है, पिताजी का ऋण, पितृ ऋण बोलते हैं, ऋषि ऋण जिसने पढ़ाया लिखाया,
और देव ऋण, जो जिस देवता के जिस कुल में हम उत्पन्न हुए हैं उनका भी ऋण है हमारे ऊपर, उनके ऊपर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। और जो व्यक्ति ये ऋण नहीं उतारता है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, उसकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट की प्राप्ति होती है, इसलिए उसके ऊपर भी पैसा खर्च करना अनिवार्य होता है। और तीसरा पैसा होता है आगे कर्ज देना है। अब आगे कर्ज देने का मतलब हो गया हमारी जो संतान है, बच्चे हैं जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, उनको पढ़ा लिखा करके काबिल बनाना, ताकि आगे आने वाले समय में जब हम वृद्ध हो जाएं, हम बुढ़े हो जाएं, तो वो हमारा ख्याल रख सके, इसके ऊपर हमारी सेवा कर सके। तो इसके लिए बच्चे को लायक बनाना, यह हमारा तीसरा कर्ज होता है जो हम उतारते हैं। तो तीसरा पैसे में हम कर्ज देते हैं बेटे को कि ये कर्ज है तेरे ऊपर, तू जब हम बुढ़े हो जाए तो हमारी सेवा करना। परंतु आज के ज़माने के जो लड़के लड़कियां हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, वो ये तीसरा कर्ज नहीं उतार पाते हैं कर्ज ले लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी कष्ट की प्राप्ति होती है। और ये कष्ट, ये कर्ज जो है मैं ब्याज के उनको अगले जन्म में उतारना पड़ता है, कष्ट भोग भोग करके, जिसको हम बोलते हैं पितृदोष, पितृ ऋण की उत्पत्ति हो जाती है। कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं, पढ़े लिख गए परंतु सर्विस नहीं लगती, इसलिए पितृदोष की उत्पत्ति नहीं हो। इसके लिए भी तीसरा पैसा खर्च करना चाहिए मनुष्य को। और चौथा पैसा कुएं में डालना। कुएं में डालने का मतलब हो गया पुण्य के काम करना, अर्थात शुभ काम करने में पैसा लगाना चाहिए। धर्म की उपार्जन करने के लिए, भगवान के उत्सव मनाने के लिए, भगवान के कार्यों में दान पुण्य करने के लिए। जो अतिथि हमारे यहाँ आ रहा वह भी भगवान होता है, उसके आव भगत में पैसा खर्च करना चाहिए। संत महात्माओं की आव भगत में पैसा खर्च करना चाहिए। असहाय व्यक्तियों की सेवा करना चाहिए और निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए। तो यह जो पुण्य का काम होता है, यह पैसा चौथा पैसा होता है, जिसको कुएं में डालना कहा जाता है। यानी यह पैसा जो हम कुएं में डाल देते हैं, हमारे मरने के बाद, जीवन के बाद मिलता है, जिसको हम पुण्य कहते हैं। तो इसलिए इन चार कार्यों के लिए मनुष्य को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यदि 3 पैसे रह गए तो कार्य पूरे नहीं होंगे, और 5वें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग, बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पे बोलते थे कि 4 पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। तो 4 पैसे का मतलब हो गया धर्म के कार्य के लिए, अर्थ के काम के लिए, और काम भोग विलास के लिए, और मोक्ष की साधना के लिए। हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा जितना पैसा कमाते हैं उसका 4 भाग में पैसा खर्च करना चाहिए। इसलिए बोला गया है 4 पैसा कमाना, न कि 5 पैसा कमाना, और 3 पैसा कमाना भी नहीं बोला गया है। अब शायद इससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि हर मनुष्य को अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा पैसा 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, तब वह सुखी रह सकता है, संपन्न रह सकता है। बहुत से मनुष्य हमें फ़ोन करते हैं कि हम तो बड़े दुखी हो गए हैं, जिंदगी में हमने सुख ही नहीं देखा है, कष्ट ही कष्ट हैं, हम सुखी कैसे रहेंगे। तो यदि आप अपने पिछले जन्म में इस प्रकार के 4 पैसे कमा के आए हुए होते तो आपको इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति ही नहीं होती, और इस जन्म में भी आप जो पैसा कमा रहे हो वो इन 4 कामों में नहीं लगा रहे हो, इसलिए भी कष्ट की प्राप्ति है। तो आपको अपनी कमाई का 4 भाग में पैसा बांटना है। पहला 1 भाग जो हो गया परिवार के लिए, भोजन प्रसादी के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, और दूसरा पैसा हो गया बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और तीसरा पैसा खर्च हो गया अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनका ऋण हमारे ऊपर है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है। और चौथा पैसा पुण्य के कामों में लगाना चाहिए, ताकि हमें अगला जन्म जो मिले वो बिना कष्ट के किसी अच्छे घर में हो, और हमारी बुद्धि सही हो, हमारे हाथ पैर अच्छे हो, क्योंकि पुण्य ही साथ जाता है।
इसीलिए 4 पैसे की आवश्यकता होती है। और कई बार मनुष्य ये 4 पैसे नहीं कमा पाता है तो उसके जीवन में दुख होता है, दरिद्रता होती है, कष्ट होती है, परेशानी होता है, और कई बार वो अपनी इह लीला यानी अपना जीवन ही आत्महत्या करके समाप्त कर देता है। तो मनुष्य को अपने बच्चों को ये 4 पैसों के बारे में अवश्य बताना चाहिए, जन्म से बताना चाहिए, ताकि उसके मन में ये भावना रहे कि मुझे पुण्य करना है, मुझे बड़े बुजुर्गों का ऋण उतारना है, मुझे परिवार पालन का पोषण करना है, और मुझे खुद को पढ़ के अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।